अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा रफ़ीक और आज के इस CSS के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं HTML के टैग्स के बारे में। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि हम जो CSS का प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर कुछ HTML के टैग्स यूज़ होने वाले हैं और ये सारे के सारे टैग्स मैं नेविगेशन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। उसके अंदर हेडर टैग है, उसके अंदर नेविगेशन टैग है, उसके अंदर लिस्ट टैग है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड, ऑर्डर लिस्ट, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स यूज़ होने हैं। तो उनके यूज़ से पहले मेरा दिल है कि जो मेरी ऑडियंस है उनको इन सारे टैग्स के बारे में पता हो। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ जो वीडियोस हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं वो HTML के टैग्स के लिए क्या रहा हूँ। तो उनके अंदर आज हम पढ़ेंगे लिस्ट टैग्स के बारे में। तो दोस्तों अगर हम लिस्ट टैग्स के बारे में देखें तो जो लिस्ट के टैग्स हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें एक होते हैं ऑर्डर लिस्ट और दूसरे होते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब जो ऑर्डर लिस्ट के टैग्स होते हैं उसके अंदर हम लोग जो लिस्ट आइटम्स लगाते हैं उनके अंदर वो किसी न किसी ऑर्डर से यूज़ होते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई नंबरिंग हो 1 2 3 ABC की गिनती या कुछ भी और नंबरिंग हो। तो हम जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर जो हमारी लिस्ट आइटम्स हैं उनका ऑर्डर स्पेसिफिक होता है और ख़ास किस्म की उन्हें नंबरिंग दी जाती है। लेकिन जो दूसरी साइड पर अनऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स होते हैं हम उनको कोई भी स्पेसिफिक नंबर या स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं देते। तो उनसे पहले हम डॉट शो करा सकते हैं, स्क्वायर शो करा सकते हैं, सर्कल शो करा सकते हैं, डिस्क शेप शो करा सकते हैं, या हमारी मर्ज़ी है तो हम उनसे पहले कोई भी चीज़ शो नहीं करवा सकते। तो चलिए दोस्तों हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ लग सके। तो वेलकम बैक दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैंने इधर वाली साइड पे एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया है और इधर हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर मैं एक ऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। तो जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर हम जितने भी लिस्ट आइटम्स लगाते हैं वो सारे के सारे LI टैग के ज़रिए लगाते हैं। तो मैं इस LI टैग जैसे कि फ़र्ज़ किया 5 लिस्ट आइटम्स लगाना चाहता हूँ तो मैं इसकी कॉपी करूँगा और 5 या 4 जितने भी मैंने लिस्ट आइटम्स लगाने हैं मैं उतने इसके पेस्ट कर लूँगा। जैसे कि फ़र्ज़ किया मैं इधर 4 लगा दूँगा तो मैंने 4 लिस्ट आइटम्स पेस्ट कर लिए। अब उसके बाद इन सब के अंदर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि पहले के अंदर मैं लिखता हूँ होम और दूसरे के अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, थर्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ शिफॉन और लास्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ विंटर कलेक्ट। तो मैंने कोई भी अपनी तरफ से लिस्ट आइटम सेलेक्ट किए हैं। तो ये मैंने इसको सेव किया। अगर मैं इसे इधर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि इधर हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन के अंदर ये सारे के सारे लिस्ट आइटम्स ऑर्डर के अंदर 1 2 3 4 के अंदर शो हो रहे हैं। तो अब फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये नहीं चाहता, मैं कोई और वैल्यू चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ जो मेरी लिस्ट आइटम्स हैं वो ABCD के अंदर शो हों। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं इधर लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर के लिए मैं लिस्ट टैग के अंदर इधर एट्रीब्यूट लगाऊंगा टाइप और टाइप में लिख दूँगा स्मॉल a। तो जैसे मैं स्मॉल a लिख के सेव करूँगा और इसे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो टैग्स हैं ये ABCD के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरी लिस्ट है वो स्मॉल ABC के बजाय कैपिटल में हो तो मैं उसके लिए इधर कैपिटल A लगा दूंगा। अब कैपिटल A के बाद जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूंगा तो ये देखें हमारी सारी की सारी ABC कैपिटल होगी। अब फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ना मेरे पास 1 2 3 है, ना मेरे पास स्मॉल ABC है, ना कैपिटल ABC है, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास रोमन गिनती है, रोमन काउंटिंग है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए इधर स्मॉल I लगा दूँगा। तो जैसे मैं इधर सेव करूँगा, इधर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये रोमन गिनती शो हो रही है। और इसी तरीके से अगर मैं इधर स्मॉल की बजाय कैपिटल I लगाता हूँ और इसे सेव करता हूँ तो यही रोमन गिनती कैपिटलाइज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये तो होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। मैं इस सारी लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगा देता हूँ। तो अनऑर्डर लिस्ट, तो ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट के टैग ओपन और क्लोज़ किए। अब मैं इसे जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास वही सारी की सारी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो सारे डॉट्स के अंदर शो हो रहे हैं। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इधर 1 2 3 4 शो करवाया था, इसी तरीके से हम लोग इधर डॉट्स की बजाय रेक्टेंगल्स भी शो करवा सकते हैं। हम लोग इधर डिस्क, सर्कल्स और कोई भी चीज़ शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, यही कि हम UL टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट लगाएंगे टाइप और टाइप के अंदर मैं इधर लिख दूंगा स्क्वायर। तो जैसे मैं स्क्वायर लिख के इसे सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये लिस्ट आइटम्स हैं सारे के सारे बॉक्स के अंदर हो गए हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैं स्क्वायर को ख़त्म करके
मैं इधर लगा देता हूँ डिस्क। तो जैसे मैं डिस्क लगा के इसे सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये सारे के सारे गोल हो गए। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डिस्क। अब मैं इसी तरह डिस्क की बजाय इधर लगाता हूँ सर्कल, ताकि आप लोग देखें डिस्क और सर्कल के अंदर फ़र्क क्या है। अब जैसे मैंने इधर सेव किया, सेव करने के बाद रिफ़्रेश किया, तो आप देखेंगे, ये देखें हैं तो ये सारे गोल, लेकिन डिस्क के अंदर ये सारे फिल कलर में होते हैं और जो सर्कल होता है उसके अंदर सारे एम्प्टी सर्कल्स होते हैं। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नन। अब नन के अंदर क्या होता है कि जैसे मैं इधर सेव करूँगा तो इधर कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। आप देख सकते हैं इधर सारी की सारी कलेक्शन जो है वो बगैर इस किसी भी चीज़ के शो हो रही है। तो दोस्तों लिस्ट टैग के अंदर इतना ही, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।